हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट फर्स्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार पूछा जाता है और बीएड फर्स्ट ईयर का लगभग हर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूं। और ये जो ऐसा टॉपिक है ये जो बीएड में ही नहीं, डीएलएड में और सीटेट में, अभी सीटेट जो 20 अगस्त को शायद होने वाला है एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये उस टाइप से लिखा गया है ताकि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप ये टॉपिक नहीं पढ़े, अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे 1 नंबर सीटेट में फिक्स है। तो देखिए, और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी और अदर अन्य यूनिवर्सिटी के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बुद्धि और विकास के सिद्धांत क्या है। बुद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे ही हम इंट्रोडक्शन पहले लिखेंगे और उसके बाद हम जो उत्तर में है ना, जैसे आंसर लिख रहे हैं तो इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं, जबकि वास्तव में यह दोनों शब्द वृद्धि और विकास अपना अलग अलग अर्थ एवं महत्व बताते हैं। अब देखिए, गांव घर में बोलचाल की भाषा में देखिएगा तो ये वृद्धि नहीं कर रहा है, विकास नहीं कर रहा है, दोनों एक ही चीज़ के बारे में बोलेगा कोई। तो इसीलिए ये सामान्य बोलचाल की भाषा में दोनों शब्द लगता एक है लेकिन है अलग अलग। अब आगे देखते हैं। वृद्धि का अर्थ, वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। जब मनुष्य का शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। अब देखिए, बॉडी बढ़ रहा है, कोई बच्चा है, अब उसका बॉडी बढ़ रहा है, वो मोटा हो रहा है या लंबा हो रहा है, उसका जैसे वजन है वो बढ़ रहा है तो वृद्धि है। अब देखिए, यह गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह पश्चात ही आरंभ होता है तथा 20 वर्ष की उम्र के आसपास समाप्त हो जाता है। ये गर्भ जब होता है ना, गर्भाधान जब स्टार्ट होता है तो 2 सप्ताह के बाद, यानी 14 दिन से 20 दिन कह सकते हैं, 14 से 20 दिन के बाद ये स्टार्ट हो जाता है बढ़ना फैलना। उसके 20 वर्ष तक जो कोई भी है ना, वो बच्चा 20 वर्ष तक जो बढ़ता है तो उसके शरीर की वृद्धि होती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि में होने वाले बदलाव सिर्फ शारीरिक और रचनात्मक ही होती है। वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होती है। जैसे आप 20 वर्ष तक लोग कहता है ना परिपक्व हो जाता है, उसके अंदर सोचने समझने की बहुत अच्छी खासी शक्ति आ जाती है, तो उसी तक वृद्धि चलती है। अब है विकास का अर्थ। विकास का अर्थ है जब मनुष्य की मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह गर्भकाल से लेकर मृत्यु के पश्चात होता है। वो था गर्भ से 20 वर्ष तक, लेकिन ये है गर्भ से मृत्यु तक। आगे देखते हैं। मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक क्रमिक बदलाव की उत्पत्ति ही विकास है। अब देखिए, आप पहले सिर्फ लिखना जानते थे, अब उसको पढ़ना जानते हैं तो ये विकास है। पहले आप ऐसे पढ़ते थे क ल कल, अब सीधा पढ़ देते हैं कल।
ये है विकास। पहले आप सिर्फ सीमित थे, अब असीमित है। किसी चीज़ को आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वो विकास है। किसी भी प्राणी में विकास पूर्व में और वृद्धि बाद में होती है। देखिए, विकास जो है पहले होता है और वृद्धि बाद में होता है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य, वृद्धि जो होता है आपकी बाहरी होता है, दिखता है, लेकिन विकास जो है ना आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, ये दिखता भी है। अब जैसे देखिए, मन में जैसे आप किसी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करें, जैसे अभी है वृद्धि का स्वरूप हम पढ़ें, ये बात बोले हैं तो सबको पता चला है, तो ये बाह्य है। और वृद्धि का स्वरूप ये हम अंदर में भी, मेरे आंतरिक में भी है, यही चीज़ वो कह रहा है। वृद्धि दिशाहीन होता है, वहीं विकास का एक निश्चित दिशा होता है। अब देखिए, वृद्धि किसी भी एंगल से हो सकता है। जैसे पहले आपका हाइट बढ़ सकता है या फिर वेट बढ़ सकता है। आप किसी किसी बच्चे को देखिएगा, एज कितना रहे लेकिन उसका जो वो हेल्दी बहुत रहता है, उसका वजन बहुत रहता है, तो वो वृद्धि जो है दिशाहीन है। लेकिन विकास का एक क्रम होता है। अब जैसे देखिए, पहले वो लेटर सीखेगा, उसके बाद लेटर सीखेगा, जैसे क ख ग पहले सीखेगा, उसके बाद क ख ग से वो एक शब्द बनाना, जैसे कल, नल, चल, ये बनाना सीखेगा। उसके बाद वो कल मैं जा रहा हूँ, ये पूरा सेंटेंस बनाना सीख गया। तो वो एक क्रम है, पहले जोड़ सीखेगा, फिर घटाव सीखेगा, फिर गुना सीखेगा, ऐसे एक क्रम में सीक्वेंस इसका चलता रहेगा, तो वो विकास है। और वृद्धि का दिशा नहीं होता है, वृद्धि किसी भी दिशा में पहले हो सकता है, या तो पहले वेट बढ़ सकता है, हाइट बढ़ सकता है, ऐसे होता है। अब है वृद्धि और विकास के सिद्धांत। गैरिसन तथा अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है, तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होता है। पहला है दिशा का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, चौथा है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, पांचवा है एकीकरण का सिद्धांत, छठा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, सातवां है पूर्वानुमान का सिद्धांत, आठवां वर्तुलाकार बमान रेखीय प्रगति का सिद्धांत। पहला देखेंगे दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। देखिए, कभी भी सिर से पैर मतलब पहले हमारा सिर है, सर है, देखिए अब सर बढ़ेगा, उसके बाद धीरे 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 पूरा जैसे चलना हम सीख जाते हैं, मतलब सोचना पहले फिर समझना इस ढंग से, फिर पैर से पहले रुकना होता है, फिर चलना स्टार्ट, बैठना स्टार्ट करते हैं, फिर चलना स्टार्ट करते हैं। ये बात जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे सिर पदाभिमुखी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का दिशा मध्य से बाह्य की तरफ होता है तो वह समीप दूरभिमुखी होती है। अब देखिए, ये ऐसे हो रहा है विकास, ये ऐसे विकास हो रहा है सर से पैर, तो ये क्या हो गया, सिर पदाभिमुखी। अब देखिए दूसरा, ये विकास, ये है केंद्र जिसको हम ढोड़ी बोलते हैं, तो यहाँ से ये विकास, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समीप
दूरभिमुखी। ठीक है, आगे है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है, क्रम से चलता है। दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन प्रयत्न चलती है, केवल इसकी गति मंद और तेज होती है। यह माँ के गर्भ से कब्र तक चलती है। अब देखिए, विकास कभी नहीं रुकता है क्योंकि ये गर्भ से कब्र तक चलती है, पहला। दूसरा बात है, इसकी गति कभी तेज तो कभी धीमी मंद होती है, जैसे कभी तेज हो जाती है कभी धीमी हो जाती है। अब देखिए, कोई बच्चा है पहला क्लास में बहुत तेज था, दूसरा में तेज था, तीसरा में तेज, मतलब पाँचवा तक वो बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। वो जैसे 6 क्लास में गया, वो अपना पढ़ाई में एकदम से ढीले कर दिया और वो एकदम से पढ़ाई में उसको मन अब नहीं लग रहा है, तो वो कमज़ोर हो गया। तो उसकी क्या हो गई, विकास की गति वहाँ पे धीमी हो गई। वही बात है। अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, जैसे हाथी और मानव आदि। अब देखिए, अगर इंडिया में किसी इंसान का बच्चा इंसान होता है, जैसे मेरा बच्चा है तो इंसान होगा, तो क्या हम अमेरिका में जाएंगे तो मेरा बच्चा जानवर हो जाएगा? नहीं, इंसान ही रहेगा। तो वही कहता है, कहीं भी आप जाइएगा ना, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। वो कहीं भी पूरा वर्ल्ड में आप चले जाइए, इंसान का बच्चा इंसान होता है, जानवर का बच्चा जानवर होता है, जो जैसा है वैसा ही उसका बच्चा होता है। अगला है समान से विशिष्ट का सिद्धांत। ठीक है, हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की। और अब देखिए, ये बैठना, पहले उठना है, फिर बैठना है, फिर चलना है। उठना मीन्स जैसे वो एक तरह से बच्चा लेटा हुआ था तो वो धीरे धीरे बैठना स्टार्ट करेगा, उसके बाद चलना स्टार्ट करेगा। सामान्य से विशिष्ट का मतलब हुआ, जैसे कोई काम पहले छोटा सीखेगा, ठीक है, उसके बाद बड़ा, वो चीज़ कह रहा है। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। जब हम किसी काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो एकीकरण कहलाता है। अब देखिए, हम लिख रहे हैं, सोच रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं, तो एकीकरण है। किसी चीज़ को करने के लिए दो चीज़ का, जैसे हाथ पैर का उपयोग कर रहे हैं, तो एकीकरण है। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। अब देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार, जैसे किसी बच्चा को, जैसे एक ही मम्मी पापा के 2 बच्चा है, ठीक है, तो कोई देखिएगा एकदम इतना फास्ट समझेगा और कोई देखिएगा एकदम धीरे धीरे, उसको क ख ग सीखने में 5 महीना लग जाएगा। कोई बच्चा है एकदम वो टेबल वेबल सब सीख करके उसी 5 महीना में बैठे हुआ है। वही व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। अब देखिए, यह मान लीजिए कोई बच्चा गांव में है, 2 बच्चा है, दोनों भाई है, जुड़वा है। एक भाई को बहुत अच्छा खासा परिवार मिल गया, एक भाई को किसी दूसरी जगह भेज दिए और वो चोरी उड़ी करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही मम्मी के पापा के बच्चा, एक एग्जाम्पल है इसका जुड़वा। कोई जुड़वा जैसा मूवी देख लीजिए, ट्विंस टाइप का कोई मूवी देख लीजिए, तो एक ही बच्चा देखिएगा, एक ही जैसा रहेगा, जैसे जुड़वा फिल्म है, उसमें एक वरुण धवन के देखिएगा, तो वो अपने मम्मी पापा के पास रह जाता है और एक चोर के पास चला जाता है, तो वो चोरी करना सीख जाता है, और एक जो एकदम शांत स्वभाव का रहता है। तो वहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर असर पड़ा। हेरिडिटी देखिए, वहाँ पे हेरिडिटी सिर्फ सिंगल हेरिडिटी काम करता तो दोनों बच्चा सेम शांत स्वभाव का रहता। इन्वायरमेंट का भी दोनों मिलना चाहिए, वही है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट ETC अलग होती है। अब देखिए, जो मेरा इंटरेस्ट है वो आपका नहीं हो सकता है,
जो मेरा बुद्धि है वो आपका नहीं है, जो मेरा मोटिवेशन है वो आपका नहीं हो सकता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत, विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा हो रहा होगा। अब देखिए, कोई बच्चा है वो एकदम बहुत अच्छा खासा तेज है पढ़ने में, और जैसे एक सोनू था, तो हम लोग, वो तो खैर बोल दिया कि हाँ ये बनेंगे हम, लेकिन एक होता है ना कि हम लोग अनुमान लगा लेते हैं किसी बच्चा को देख करके, तुम यहाँ ये कर सकता है, तुम अच्छा करेगा, जीवन में तुम बहुत अच्छा सफल हो जाएगा, वो हम बोल देते हैं ना। तो उसके जो है वो जो हम देखते हैं, वो जो जैसे पढ़ाई में देखते हैं, उसके पहनावा ओढ़ावा में, उसके रहन सहन में देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि नहीं ये बहुत आगे जाएगा, ये कह सकते हैं। तो विकास पूर्वानुमान भी हो सकता है। वर्तुलाकार बमान रेखीय प्रगति का सिद्धांत, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, वह कभी भी सीधा रेखा में नहीं चलता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे होता है। अब देखिए वही बात फिर से, कोई भी विकास जो है एकदम से सीधा रेखा में ऐसे नहीं चलता है, ये कभी ऐसे 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 चलता रहता है, हार्ट बीट की तरह। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है पोषण, गर्भ से पूरी जीवन भर प्राणी को उत्तम पोषण की अति आवश्यकता होती है। वृद्धि और विकास के लिए संतुलित व पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, वसा, कार्बोज, खनिज लवण, विटामिन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। अब देखिए, कोई बच्चा है कुपोषित हो जाता है, उसको अच्छा खान पान नहीं मिलता है, तो देखिएगा क्यों कहा जाता है कि जो हेल्दी वेल्दी होते हैं तो उसको बोलिएगा कि तुम मोटा हो गया है, तो वो कहेगा कि मैं अपने बाप का खाता हूँ, ऐसे बोल देता है। तो कहीं ना कहीं ये सत्य है कि जैसा खान पान रहेगा वैसा वो बनेगा, वो उसका बुद्धि जो विकास जो है, जो अगर बॉडी का वृद्धि भी है तो उसके खान पान के ऊपर हो जाता है। अभी तो देखिएगा सब एकदम, किसी का नाम क्या ले, लेकिन कोई ऐसा ऐसा जो कहेगा कि ये पियो हाइट बढ़ जाएगा, कहता है ना, तो बच्चे सबको भी खिलाया जाता है, प्रोटीन सब दिया जाता है। अगला है अनुवांशिकता, सभी प्राणी अपना रंग, रूप, कद काठी, लंबाई तथा अन्य शारीरिक विशेषताएं और वृद्धि, तर्क आदि, यहाँ पे बुद्धि होगा, वृद्धि नहीं होगा, बुद्धि होगा, बुद्धि, तर्क आदि मानसिक क्षमताएं अपने माता पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। अब देखिए, अब नहीं कोई कहता है बाप पे गया है, तो बाप पे गया है मतलब अनुवांशिकता जो होता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब कलर है, जैसे मेरा कलर है, अगर वाइट है, मेरे मम्मी पापा वाइट होंगे। कोई ब्लैक होता है, उसके मम्मी पापा ब्लैक होंगे, ठीक है। तो उसके बाद है कद, उसका हाइट है, तो कोई ना कोई, जैसे मम्मी या पापा, अगर कोई नाटा है तो उसके मम्मी पापा में से कोई ना कोई नाटा है। उसका लंबाई चौड़ाई हर कुछ है ना, उसके मम्मी पापा पे डिपेंड होता है। अनुवांशिकवादी का मानना है कि जैसे बीज होता है वैसा ही फसल भी उपज की जाती है। वातावरण, पारिवारिक वातावरण अनेक रूपों में बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। माता पिता के आपसी संबंध, बालक व अभिभावक संबंध, बाल पोषण। अब देखिए, घर में जैसे होता है ना, माता पिता में कोई भी किसी बात को लेकर के झगड़ रहे हैं, तो बच्चा पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए बच्चे के सामने कोई देखिएगा किसी मूवी में, किसी सीरियल में, ये खास करके आप देखिएगा साथ निभाना साथिया में, वो जो कोकिला माँ होती है, तो जैसे ही कुछ होगा, घर में विवाद होगा, सीधे बच्चे सबको बाहर कर देती रहती है, या फिर वो जो काम वाली एक बाई होती है उसको, ये बच्चे सबको लेकर के बाहर जाओ, ऐसे होता है ना, क्योंकि उस पर असर नहीं पड़े उस चीज़ का। आस पड़ोस का वातावरण भी बालक को प्रभावित करता है। वातावरण अच्छा है तो बालक में अच्छी सामाजिकता का विकास होता है। अब देखिए, समाज में देखिए रोज़ अगर झगड़ा हो रहा है तो बच्चा का इस बात का असर पड़ेगा। अब जैसे गाँव घर में देखिएगा, बहुत दिन ज़मीनें नापी होगा, ज़मीन के लेकर, तो उस बच्चा में भी ज़मीन का विवाद को लेकर के वो है कि कहीं ना कहीं मेरा ज़मीन ले रहा है, वो सोच लेगा बच्चे से, उसको इस चीज़ का
मायने में बैठ जाएगा कि हाँ ज़मीनी विवाद है, ज़मीनी विवाद है, तो ज़मीनी, तो उसमें अंदर में एकदम से जैसा वो दिखेगा देखेगा वैसा ही वो बन जाएगा, उसका अच्छा सामाजिकता नहीं होगा। और जहाँ पे ये सब नहीं है, समाज में एकदम बच्चे को एकदम भगवान के रूप, भगवान माना जाता है, और उसको जैसे पढ़ाई वढ़ाई से लेकर के हर कुछ में पुश किया जाता है, तो वो बहुत अच्छा बनेगा बच्चा। अगला है, बालक को अन्य बहुत सारे कारक हैं जो बच्चे को विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। विद्यालय के वातावरण के माध्यम से बालक को विभिन्न क्षेत्रों में सीखने का मौका मिलता है। जब हम पूरा कर लेंगे अपना उत्तर तो लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि वृद्धि और विकास का संबंध मानव के आगे बढ़ने से ही है। वृद्धि के लिए विकास जरूरी नहीं है, वैसे ही बिना वृद्धि के भी विकास हो सकते हैं। वहीं विकास को प्रभावित करने वाले बहुत कारक हैं, पोषण, बुद्धि, प्रजाति, रोग, चोट, वातावरण, लिंग भेद आदि। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर ख़त्म हो गया। अब देखिए ये तकरीबन 8 पेज का हो गया, तो 8 पेज हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 1 नहीं है, क्वेश्चन 2 है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या है, ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन हो जाता है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। अब देखिए ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर में कम से कम इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको जितना, जैसे कम से कम आप 4-5 पेज में लिख सकते हैं। हम जैसे विकास का वृद्धि और विकास का सिद्धांत ये लिखे हैं, 8 लिखे हुए हैं, तो आप इसमें कम कर सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, अब 2 लिखिएगा तो ये नहीं चलेगा, कम से कम 6-7 तो लिखना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है जो आप 4 पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो 7-8 कम से कम आप जाइए तो अच्छा खासा नंबर मिलेगा। और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले के बच्चे के लिए खास करके कह रहे हैं, वो कभी भी लिखे तो ऐसे लिखे, जैसे यहाँ पे हम ये तो दर्शा दिए, उसके बाद ये पॉइंट बना करके हम लिखे हैं, तो ये पॉइंट बना करके लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले को बहुत सारा दिक्कत होता है, इसलिए आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फर्स्ट ईयर वाले समय शेयर कीजिए, सीटेट की तैयारी करें उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है।